नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एकादश है पटले अर्थात पाठ 11 पढ़ रहे हैं, जो है हमारा एकतायाम एक सुखम विद्यते। एकता में ही सुख विद्यमान होता है, एकता में ही बल होता है, एकता में ही शक्ति होती है। और ये हमने पूरा पाठ अपना पढ़ लिया था, कहानी पढ़ ली थी, किस तरह से एक होकर परस्पर मिलकर कबूतरों ने अपने जाल को, जिस जाल में वो बंध गए थे, उसको वो उड़ा कर ले गए और उनकी जान बच गई। और फिर मूषकों के राजा ने, चूहे ने जो था, उसने हिरण्यकह नाम का जो चूहों का राजा था, उसने उस जाल को काट कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। तो ये हम पूरी कहानी पढ़ चुके हैं पहले, और इस कहानी के बाद हमने अपने मौखिक प्रश्न उच्चारण कर लिया था और आगे के प्रश्न करते हैं आज। और हमारा पहला प्रश्न हमारा उचिते विकल्पे अर्थात उचित विकल्प पर चिन्हम योजयत, सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसका? लिखित प्रश्न में क्या करते हैं? बनम कुत्र आसीत, बनम कुत्र आसीत अर्थात वन कहाँ पर था। तो कहाँ था वन? क्या पढ़ा है हमने उसमें? मंदार पर्वते। तो पहला हमारा जो विकल्प है वो है मंदार पर्वते। दूसरा विकल्प हमारा है नगरे, और तीसरा विकल्प है ग्रामे। तो हमने अभी कहानी में क्या पढ़ा था कि वन कहाँ पर था? मंदार पर्वते अर्थात मंदार पर्वत पर था। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? फर्स्ट, मंदार पर्वते। ख, खगा पुत्र खगाः कुत्र निवसन्ति स्म। यहाँ पक्षी कहाँ पर रहते थे? तो कहाँ पर रहते थे वो? कौन से वृक्ष पर थे? एक विकल्प है आम्र वृक्ष, दूसरा है हमारा वट वृक्ष, और तीसरा विकल्प है हमारा अस्वस्थ वृक्ष। आम्र वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे, या वट के वृक्ष पे, या अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष पे। तो खगा पक्षी कहाँ पर रहते थे? पक्षी रहते थे वट वृक्ष। तो हमारा सही विकल्प है वट वृक्ष। ग, तांडुलान विकीर्य तांडुलान विकीर्य अर्थात चावलों को फैलाकर कह कौन नीलीन है अर्थात छिपकर अववत, छिपा हुआ था। तो चावलों को फैलाकर कौन छिप गया था? क्या पढ़ा है हमने उसमें? शिकारी, जो कबूतरों को पकड़ना चाहता था। तो यहाँ पर हमारे विकल्प हैं कपोत है, दूसरा विकल्प है हमारा मूषक है, और तीसरा विकल्प है हमारा व्याध है अर्थात शिकारी। तो कौन वहां पे छिपकर बैठ गया था? वो था व्याध शिकारी। तो ये हमारा सही विकल्प है कि तांडुलान विकीर्य व्याध नीलीनम अभवत। तो इस तरह से ही हमारे 3 हो गए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? घ,
कह जालम अकर्त्यत, कह जालम अकर्त्यत। अर्थात किसने जाल को काट दिया था। तो किसने काट दिया था, क्या पढ़ा है हमने, मूषकों का जो राजा था उसने जाल को काट दिया था। तो यहाँ पहला विकल्प है हमारे पास चित्रगीव्य है, दूसरा है हिरण्यकः, और तीसरा विकल्प है हमारे पास में व्याध है। तो चित्रगीत ने काटा था, हिरण्यकः ने या व्याध शिकारी ने। तो किसने काटा था, हिरण्यकः ने। तो ये हमारा सही विकल्प है कि हिरण्यकः जालम अकर्त्यत, अर्थात हिरण्यकः ने जाल को काट दिया था। तो इस तरह से ये हमारे लिखिता प्रश्न का पहला प्रश्न समाप्त होता। अब हम आगे के प्रश्न करते हैं आज, और हमारा दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा इसमें क, व्याध है अर्थात शिकारी किम अकरोत, ने क्या किया। तो शिकारी ने क्या किया था, शिकारी ने वहां एक जाल फैला दिया था पेड़ के नीचे, और चावलों के दानों को बिखेर कर वो बैठ गया था। तो वही हमारा पूरा विस्तार से उसमें उत्तर लिखा जाएगा कि व्याध है वृक्षस्य अधः, व्याध है वृक्षस्य अधः, अर्थात वृक्ष के नीचे एकम जालम, एकम जालम प्रसार्यत, अर्थात जाल जो है वो उसने फैला दिया था। उसके बाद तत्र, तत्र तांडुलानम, तांडुलान विकीर्य, अर्थात फैलाकर, विकीर्य सह एकस्मिन् स्थाने, अर्थात एक स्थान पर, स्थाने निलीन है अतिष्ठत, निलीन है छिपकर, अर्थात छिपकर बैठ गया था। तो व्याधः वृक्षस्य अधः एकम जालम प्रसार्यत, तत्र तांडुलान विकीर्य सह एकस्मिन् स्थाने निलीन है अतिष्ठत। तो ये हमारा पूरा उत्तर हो गया। अब ख, तंडुल कण है, अर्थात चावलों के कण, लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान कपोतान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा चित्रगीवः, चित्रगीवः तान किम अकथयत, तान किम अकथयत, अर्थात तंडुलकर्ण लुब्धान चावलों के कणों के लोभी कबूतरों को देखकर चित्रगीव ने उनसे क्या कहा। तो क्या कहा था चित्रगीव ने कि यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आए, मुझे तो विपत्ति निकट ही दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ से उड़ चलना चाहिए। तो वही हमारा उत्तर में आएगा। हम उत्तर ऊपर लिखते हैं।
क्वेश्चन में से लिखेंगे पूरा हम। तो तंडुल, कर्ण, लुब्धान, कपोतान, दष्टवा, चित्रगीवः, चित्रगीव ने तान अकथयत्, उनसे कहा। अत्र निर्जने, अर्थात इस निर्जन, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता वहाँ पर, अत्र निर्जने वने तंडुलकणाः, अर्थात चावलों के जो हैं कण, कुतः, कहाँ से आए। कुतः वो कपोताः, अर्थात हे कबूतरों, वो कपोता अत्र विपत्ति ही, सन्निकटा, दृश्यते, अर्थात यहाँ विपत्ति निकट ही दिखाई दे रही है। अतः शीघ्रम, अतः शीघ्रम, यहाँ से शीघ्र ही हमें, इतः उत्पत्तः, इतः उत्पतितः, अर्थात यहाँ से उड़ चलना चाहिए। उत्पतिता नहीं, उत्पत्तः, यहाँ से हमें शीघ्र ही उड़ चलना चाहिए। तो तंडुल, कर्ण, लुब्धान, कपोतान, दष्टवा, चित्रगीवः तान अकथयत्, अत्र निर्जने वने तंडुलकणाः कुतः वो कपोताः अत्र विपत्तिः सन्निकटाः दृश्यते, अतः शीघ्रम इतः उत्पत्तः, यहाँ से शीघ्र ही हमें उड़ चलना चाहिए। तो ये हमारा पूरा उत्तर आ गया। अब आगे का ग, बुभुक्षितः, कपोतः, अर्थात भूखे कबूतर, चित्रगीवम, चित्रगीवम किम अवदन्, अर्थात भूखे कबूतरों ने चित्रगीव से क्या बोला, क्या उससे कहा। तो पहले हम प्रश्न में से ही लिखेंगे। बुभुक्षितः, कपोतः, चित्रगीवम, अवदन्, अर्थात भूखे कबूतरों ने चित्रगीव से कहा। अत्र शोभनः, अत्र शोभनः तांडुलः दृश्यन्ते, अर्थात ये अच्छे चावलों के कण जो हैं, चावल हैं, दिखाई दे रहे हैं। कोअपि, कोअपि, और कोई भी, च नास्ति, कोई भी नहीं है। अतः कापि, कोई भी, कैसी भी, चिंता नास्ति, चिंता नहीं है। आगच्छत्, खादाम, अर्थात आओ और खाएं।
हम सब खाते हैं, आए और खाएं, ये उन्होंने कहा था। विभुच्युतः कपोतः चित्रगिवम् अवदन् अत्र शोभनः ताण्डुलः दृश्यन्ते कोऽपि च नास्ति अतः कापि चिंता नास्ति आगच्छत खादाम। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो समाप्त हुआ। हमें पूरा विस्तार में उसका उत्तर लिखना होता है पूर्ण वाक्य में। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न घ, हिरण्यकः कः आसीत्, अर्थात हिरण्यकः कौन था, कः आसीत्। अन्ते सः, अन्ते सः अंत में उसने किम अकरोत् क्या किया। तो कौन था हिरण्यकः? हिरण्यकः मूषकों का राजा था और अंत में उसने क्या किया, जाल को काटकर सभी कबूतरों को स्वतंत्र किया। तो पूरा उत्तर लिखेंगे हम। हिरण्यकः मूषक राज है, आसीत अर्थात हिरण्यकः मूषकों का राजा था, चूहों का राजा था। और सह, वह कहाँ रहता था, सह चित्रवने, चित्रवन में निवसति स्म रहता था। और अंत में उसने क्या करा था, अन्ते सह, अन्ते सह अंत में उसने शीघ्रमेव जालम कर्तयत्, शीघ्रमेव जालम कर्तयत्, शीघ्र ही जाल को काटकर कपोतः च कबूतरों को च पुनः स्वतंत्रः अर्थात स्वतंत्र किया, अकरोत्। तो हिरण्यकः मूषक राजः आसीत्, सः चित्रवने निवसति स्म, अन्ते सः शीघ्रमेव जालम् अकर्तयत्, कपोतः च पुनः स्वतंत्रः अकरोत्। और उसने जाल को काट दिया और पुनः कबूतरों को स्वतंत्र कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पूर्ण वाक्य के जो उत्तर थे वो समाप्त हुए। पूरे वाक्य में उत्तर हमें इसमें देने होते हैं और विस्तार से उत्तर हमें देते हैं। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, प्रश्न 3 है हमारा, निर्देशानुसार अर्थात निर्देशों के अनुसार, निर्देशानुसारम उत्तरम ददत्। अर्थात जो निर्देश दिए हुए हैं आपको उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। क रमणीयम, रमणीयम वनम, ये एक पद्य रखा है। अनयोः पदयोः अर्थात इन दोनों पदों में विशेषण पद, विशेषण पदम किम, अर्थात विशेषण का पद कौन सा है। इन दोनों जो पद हैं उसमें विशेषण पद कौन सा है ये हमें बताना है। इसमें ये हमें निर्देश दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण क्या होता है, जो कर्ता की विशेषता बताता है। तो यहाँ विशेषता क्या बताई गई है कि वन कैसा है, रमणीय है अर्थात सुंदर है।
तो हमारा विशेषण पद कौन सा हुआ? रमणीयम। तो यहाँ पर हम जो उत्तर है वो केवल हम रमणीयम भी लिख सकते हैं और हम पूरे वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। हम पूरा भी लिख सकते हैं कि अनयो पदयो विशेषण पदम रमणीयम। किम की जगह आ जाएगा हमारा रमणीयम। ख दृष्ट्वा दृष्ट्वा इति पदस्य अर्थात इस पद का धातुम व्यत्यम च और विवच्य लिखत। ये हमें निर्देश दिया हुआ है। ये एक पद है दृष्ट्वा। इस पद में धातु और प्रत्यय को विभज्य अर्थात अलग करके लिखत लिखिए। दृष्ट्वा में धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है, ये हमें इसमें निर्देश दिया हुआ है और ये हमें बतानी है। तो प्रत्यय हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने कुछ प्रत्ययों का अध्ययन किया था कि कौन कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। तो उसके आधार पर ही यहाँ पर हमें पता है कि दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो वही हम लिखेंगे उत्तर में। दृश और कत्वा प्रत्यय ये धातु है हमारी। तो यहाँ पर दृश धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो ये धातु है और ये प्रत्यय है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दृश धातु और कॉमा लगा के कत्वा प्रत्यय इति पदस्य धातुम प्रत्यय ये भी हम दे सकते हैं। ग अत्र शोभनः तण्डुलः दृश्यन्ते। इति या अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं लिखम्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम लिखत। अर्थात इस वाक्य में ये निर्देश है कि इस वाक्य में हमें क्रियापद लिखना है। और क्रिया कौन सी है? धातु जो है, संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो इसलिए ये क्या कौन सी क्रिया हमारी? दृश्यन्ते ये हमारी क्रियापद है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये अर्थात इस वाक्य में दृश्यन्ते क्रियापदम। अर्थात इस वाक्य में दृश्यन्ते क्रिया का पद है। घ अथ कपोतः चित्रगीतम् अपरक्षन् अस्मिन् वाक्ये
अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम, अर्थात क्या निर्देश है हमारा कि इस अतः कपोता चित्रगीवम अपृच्छन्, दूसरे कबूतरों ने या उसके पश्चात कबूतरों ने चित्रगीव से पूछा। तो इस वाक्य में कर्ता का पद कौन सा है, अर्थात हमें इसमें कर्ता बताना है। तो कर्ता क्या आएगा यहाँ पर कि किससे पूछा था, चित्रगीव से पूछा था। और किसने पूछा था, कबूतरों ने पूछा था। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो किससे पूछा, तो यहाँ पर हमारा कर्ता जो आएगा चित्रगीव आएगा। और किसने पूछा था, कबूतरों ने पूछा था। तो यहाँ हमारे दो कर्ता हैं, यहाँ पर कपोता भी है और चित्रगीवम भी है, दोनों ही हमारे कर्ता के पद हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ पहला कर्ता कौन सा है, दूसरा कौन सा है, हमें कर्ता के पद देने हैं, कर्ता पद कौन सा है। तो यहाँ पर कपोता भी कर्ता पद है हमारा। और किससे पूछा था, चित्रगीव से पूछा था। तो वैसे तो हमारा कपोता ही आना चाहिए क्योंकि ये पहला हमारा कर्ता पद है कि किसने पूछा, तो कबूतरों ने पूछा। तो अस्मिन् वाक्ये कपोताः कर्तपदम, अर्थात इस वाक्य में कबूतर जो हैं वो कर्ता पद हैं। तो कपोता कर्तपदम ये भी लिख सकते हैं या संति हैं ये भी दे सकते हैं हम। और दूसरा भी अगर हमें पद लिखना हो, बताना हो, तो वहाँ पे चित्रगीवम भी आ जाएगा।